हेलो हेलो बोल के मेरे आजू बाजू डोल के। ओ माय गॉड दोस्तों, T20I की टीम अनाउंस होगी पाकिस्तान की, और ना बाबर है, ना शाहीन है, ना रूफ़ी है, ना नसीम है, ना शेरडी है। किसी को इंजरी है, किसी की पिंजरी है, पता नहीं क्या कुछ है। हमारे जो लेजेंड्स थे, मैं भी किसी दोस्त से अपने बात कर रहा था कि 5 इम्पोर्टेड सतून जो आज से 6 महीने पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था, और हम बोल रहे होते थे इन सबको बाहर करो यार, इन सबको इसलिए बाहर करो। प्लेयर्स की बात ही बहुत बाद में आती है, इसलिए बाहर करो क्योंकि उनकी हरकतें इस किस्म की हुई हुई थी यार। ड्रेसिंग रूम के अंदर जो हरकतें हो रही थी, अब हम ये हैं हम वो हैं, पता नहीं कौन से जर्नैलों से मिल रहे हैं, कौन से पॉलिटिशियन से मिल रहे हैं, तो उनको लग रहा था हम पूरे पाकिस्तान को, क्योंकि यार ये पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम है। आप बाकी तो शो बिजनेस में तो यही चल रहा होता है दोस्तों, जिसके जो कांटेक्ट होते हैं उसी को यूं प्रोजेक्ट मिल रहे होते हैं, बाकी सब कोई पूछता ही नहीं है भाई तुमने क्या करना है, क्या कौन सी अच्छी स्टोरी है। गंदे गंदे स्क्रिप्ट्स और घटिया घटिया प्रोजेक्ट्स ऑफर हो रहे होते हैं, बाकी सबको सिर्फ अपने दोस्तों को मिल होता है। कि क्रिकेट में भी यही चल रहा होता है। अगर आपको लग रहा है कि वो कोई दूसरी नस्ल के, तो बिल्कुल हमारी ही नस्ल के लोग हैं जो किसी किस्म का गंद कर रहे होते हैं। तो उस गंद को साफ करने के लिए, अगर आप लोगों को याद हो, बहुत पहले जब ये गैरी कर्स्टन और वो दूसरा ग्लिप्सी आया था, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको ये कहा था कि दोस्तों ये बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि ये जाके गोदी में सर रखे कर्स्टन के जो है वो रोना शुरू हो जाएंगे। शाहीन भी रोएगा, बाबरी भी रोएगा, मेरे साथ ये बुरा कर दिया, मेरे साथ वो बुरा कर दिया। और बाकी बुरे तो हुए, ऐसा तो कुछ नहीं कि बिल्कुल उनके साथ परफेक्ट वो होता रहा, लेकिन इन्होंने अपने रोने धोने डाल देने, और फिर उसने अच्छी तरह बड़ी अम्मी या बड़े अब्बू बन के, ग्लिप्सी ने अम्मी बन जाना था, कर्स्टन ने अब्बू बन जाना था। देखो अब हम आ गए हैं, अब बिल्कुल इस तरह नहीं होगा, मुझे सही टाइम दो, 6 महीने साल उनको देना था, एक और रन मिलनी थी जिसके अंदर हमने फिर से सर जलील हो जाना था, क्योंकि बीच में कोई यूनिटी नहीं होनी थी। गोरों को क्या समझ आती है कि भाई इनके बीच में क्या चल रहा है, ये प्रोफेशनलिज्म है या बीच में कोई इनकी पर्सनल खुंदक है जो इन्होंने रखी हुई है। तो वो इसी चक्कर में 1.5-2 साल निकल जाते, हम फिर से जलील होते रहते। बाय द टाइम गोरों को समझ आता कि भाई असल प्रॉब्लम तो ये खुद ही यही लोग ही हैं, तब तक 2 साल हो जाने थे। गोरों ने वैसे जो है या तो जलील होकर निकल जाना था या फिर छोड़ के दफा होना था कि मैं किस गंद में फंस गया हूँ। तो 2 साल हमने जलील होना था, फिर एक नए कोच ने आ जाना था। उस वक्त ही मैंने आप लोगों को ये कहा था कि भाई कोई देसी ही आए, उसको पता चलेगा कि ये चल क्या रहा है अंदर। गोरे को ये सब समझने के लिए कम से कम 1.5 साल चाहिए, जिस लेवल तक ये गंद फैला हुआ है। इसके ऊपर दाद देनी पड़ेगी हमारे आकिब भाई को, जिन्होंने आके ये सब चीज़ें कम से कम देखी। ये और बात है कि अब लाहौर के अंदर के सारे लोग जो हैं वो वीज़ा लेके डायरेक्टली जो है टीम के अंदर आ जाते हैं, बट जो भी हो कम से कम उसने वो हाईलाइट किया हुआ था कि चल क्या रहा है इधर गेम ही कोई और गेमें चल रही हैं, क्रिकेट चल नहीं रही। तो वो उस तरह करके उसने बड़ी सफाई के साथ जो है वो 5 बंदे 11 बंदों की टीम होती है, उसमें से 5 अगर निकाल, और वो भी 5 आपके सुपर डुपर स्टार्स भाई, जिनको हर ब्रांड, कोई ब्रांड नहीं है जिसके अंदर मुंह नहीं आ रहा उनका उसके ऊपर। उन सब ब्रांड्स के जो फेस हैं उनको अगर साइड पे कर दिए तो ये बहुत बड़ा स्टेप है। खैर, टीम अनाउंस हो चुकी है। टीम में बड़े बड़े नाम तो नहीं हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई फास्ट बॉलर भी नहीं है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ स्पिनर्स के साथ ही हम जा रहे हैं। पता नहीं फास्ट बॉलिंग, अगर उन्होंने बांग्लादेश वालों ने आगे से बना दी ग्रीन टॉप्स, उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं ना दोस्तों, वो हमारे ये जितने भी जो फास्ट बॉलर्स हैं, जब वो उनके फास्ट बॉलर्स यहाँ पे आए थे, हमारी रूफ़ी, शाहीन, नसीम वगैरह से करोड़ गुना बेहतर बॉलिंग वो करा रहे थे। लाइन एंड लेंथ पे फेंक रहे थे ना। हमारे तो जो है वो एड्स करने में बिजी थे, वो इतने बड़े सुपरस्टार्स थे कि लाइन एंड लेंथ के बगैर भी जो है बैटर्स ने विकटें दे देनी थी। तो हमारे तो उस फूफा में थे। इनके बहुत बेहतरीन ये जो बांग्लादेशी नई लॉट जो आ रही है फास्ट बॉलर्स की, बहुत अच्छी। खैर वो बनाएंगे नहीं, उनकी पिचेस वही टर्निंग ही होनी, गंदी होनी, तो मेरे ख्याल में उस लिहाज से तो ठीक ही डिसीजन। लेकिन अगर कहीं उन्होंने थोड़ी बहुत घास वास छोड़ दिया, कुछ कर दी, तो पता नहीं फास्ट बॉलिंग कौन करेगा। फ़हीम अशरफ द पेस सेंसेशन हमारे जा रहे हैं स्क्वाड के अंदर। अभी भी 2-3 ऐसे नाम हैं जिनकी कुछ समझ नहीं आ रही। ये इन्होंने ना आपस में बारियां लगाई हुई हैं। शादाब भाई गए हैं, मुझे तो दुख इस चीज़ का हो रहा है। देखो ये इतनी टर्निंग कंडीशंस, बांग्लादेश की टीम भी वैसे कमज़ोर, हमारी बैटिंग भी उसके सामने एक्सपोज होगी, रन्स हमने भी नहीं बनाने, लेकिन कम से कम स्पिनर्स की जो है वो चांदी लगी हुई होता तो हर कोई जो है वो घूमना शुरू हो जाता है। वो टर्न होता हुआ बंदा भी जो है ना यूं चल रहा होता है, सीधा कोई चल ही नहीं सकता, इतनी ज़्यादा वहाँ पर टर्निंग कंडीशंस होती हैं। ऐसी कंडीशंस में भी आके मेरा दोस्त शादाब जो है वो इंजरी के मतलब वजह से वो खेल नहीं सकेगा। क्या बुरी किस्मत है मेरे दोस्त की। और बारियां ऐसी लगाई हुई हैं कि वो जाएगा तो ये आएगा। शादाब गया तो कौन आया? नवाज वापस आ गया। तू मेरा मैच विनर। मैच विनर, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, वापस आ चुके हैं। पीएसएल, वैसे तो मैं पीएसएल की बेस के ऊपर नहीं वो करता हूँ, लेकिन पीएसएल में कम से कम अच्छी परफॉर्मेंस तो दी हो ना, बंदे को लगे अच्छा ठीक है इस लॉट में तो कहीं ऊपर निकल के आ रहा है। उसने उसमें भी परफॉर्मेंस नहीं दी हुई, लेकिन वो वापस आ गए हैं।
पता नहीं उमरान वगैरह इस किस्म के इतने स्पिनर्स हैं यार, उनको चांस दे दो, और भी होंगे वो। ये इरफान खान नियाजी अभी आया था टीम के अंदर, अच्छा ऑलराउंडर है, फील्डिंग भी अच्छी कर लेता है, उसको भी बाहर कर दिया। वसीम जूनियर वो भी मतलब बैटिंग बूटिंग भी कर लेता है, बॉलर भी बड़ा अच्छा है, वो भी बाहर बैठे हुए हैं। आई डोंट नो क्या चल रहा है, लेकिन खैर फ़हीम भाई को तो बाहर निकाल नहीं सकते ना, क्योंकि फ़हीम भाई के जो है अभी फ़िलहाल ज़बरदस्त किस्म के वो हैं, और उनका केस भी बन रहा है ना। ये बाकी सबके भी कॉन्टेक्ट थे, लेकिन उनके ऊपर केस से बन रहा है कि भाई इन्होंने ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब कराया हुआ था, ये हरकतें कर रहे हैं, वो हरकतें कर रहे हैं, तो इसलिए उनको बाहर करना मजबूरी है। तो फ़हीम भाई का तो ऐसा कोई केस बन नहीं सकता, तो इसलिए उनकी सिफारिश भी अगर पक्की हो तो उनका टीम में तो होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो खैर ये टीम है दोस्तों, बाबर नहीं है, रिजवान नहीं है, शाहीन नहीं है, नसीम नहीं है, शादाब नहीं है। सबसे बड़ा जो मुझे शौक लगा है वो ये कि हसन अली नहीं है। हसन अली के बारे में कुछ इस किस्म की बातें आ रही हैं कि वो उनकी कमिटेड हैं अपनी काउंटी जो क्लब है उसके साथ। उसको भी पता है कि यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा पता नहीं है, एक दो सीरीज़ बुलाएंगे, फिर किसी और को डालने के लिए मुझे निकाल भी देंगे, ये कह के कि तेरी उम्र ज़्यादा हुई हुई तो काउंटी वालों ने मुझे नहीं भूला था, मैं अब इनको नहीं भूलूंगा क्योंकि इन्होंने मेरा ख्याल रखा, मैं इनका ख्याल रखूंगा। वो ब्रिटिश नेशनल हो चुका है मेरा दोस्त, वो भी बन के आएगा आज से 11 साल के बाद, वो पाकिस्तान का कोच बन के आएगा और पाकिस्तान का उस एक्सेंट बन जाएगा ना उस वक्त, और पाकिस्तान में आके वो सिलेक्शन कर रहा होगा। ये बिल्कुल वही यही स्टैंडर्ड था हमारे अजहर मूदा साहब का भी, जो इस वक्त रेड बॉल के भी आपके कप्तान मतलब कोच बने में, हर चीज़ बन चुके हैं, उनको मेरा भी कप्तान बना दो भाई। तो इसी तरह था। खैर अब हसन अली जो हैं उन्होंने इनकार कर दिया है मेरा ख्याल में कि मेरी कमिटमेंट्स हैं, लेकिन खैर उन्होंने कहा भी होगा कि भाई फास्ट बॉलर्स तो वहाँ पे चलने नहीं है। एक ज़माना था, बल्कि अभी भी एक ज़माना है, जिसके अंदर क्रिकेटर्स जो हैं वो फेक भी कर लेते हैं अपनी इंजरियाँ कि भाई ये कंडीशंस मुश्किल हो रही है, इधर मैंने एक्सपोज हो जाना है, तो इधर मैं जो है मैं तो इंजर हो गया, हाय अल्लाह मुझे किडनी में पत्थर आ गया, मेरे अपेंडिक्स जो है वो फूल गया, मैं तो खेल ही नहीं सकता। इस किस्म के बहाने बना के वो खेलते ही नहीं है। सो यू नेवर नो कि हसन ने भी वैसा अगर अक्लमंदी होगा, अगर वो नहीं, खैर वो तो बेचारा बड़ी मुश्किल से टीम के अंदर था, वो ऐसा क्यों करेगा। बट खैर जो भी हो, ये भी हो सकता है कि कंडीशंस वगैरह ऐसी ही, बंदा भी कहे कि यार मैं अगर एक सीरीज़ के अंदर भी पिट गया, बांग्लादेश के खिलाफ विकटें लेके, तो आपने हीरो बनना नहीं है, लेकिन बांग्लादेश से अगर आपने कुटें खा ली तो आपका जो है करियर ख़त्म हो जाएगा। तो उसने कहा मैं इधर ही रहता हूँ, मेरी कमर में दर्द हो रही है। रूफ़ी भाई का ये केस हो सकता है, रूफ़ी भाई ने भी जो हैमस्ट्रिंग पुल कर दी, लेकिन अब उसकी वजह से, लेकिन अगर रूफ़ी फिर वो मतलब लीक्स को तो वो ना नहीं कर सकता था, वरना हो सकता है कि लोग जो है इसी तरह वो हैमस्ट्रिंग वगैरह के बहाने बना के साइड पे हो रहे हों कि भाई किसी तरह हम इस टीम, कुछ पता नहीं अभी रूफ़ी भाई जो है दोबारा से फिट भी हो जाएं लीग के मैचेस के लिए कि नहीं मैं खेलूंगा, मैं हैमस्ट्रिंग में लंगड़ा के भी बॉलिंग करा दूंगा, कोई पता नहीं इसके। खैर बाकी जो मैनेजमेंट है वो देख तो रही होती है सब चीज़ें, तो वो शायद समझ ही जाएंगे। बट चलो जो भी हो, हसन अली भाई नहीं है अभी, हमारे स्पीयर हेड थे वो, थोड़ा सा वो मुझे लगा है कि पता नहीं कौन फास्ट बॉलर एक नए आए हैं, ये लाहौर कलंदर्स की थे। ऑफ कोर्स अगर आपने अभी टीम के अंदर आना है तो अब आप लाहौर कलंदर्स की टीम में चले जाएं, तो वहाँ से आप सीधा टीम के अंदर आ जाएंगे। लेकिन अच्छा बॉलर है, अच्छी बॉलिंग करा था, शाहीन भाई से अच्छी ही बॉलिंग करा था। शाहीन भाई को नहीं रखा है, उनका रेस्ट बहुत तवील हो चुका है, उनसे पूछा भी गया मेरा ख्याल में कि भाई उनका रेस्ट बोल दो भाई, हाँ हमने उसको ड्रॉप किया है, नहीं हमने उसको लंबा रेस्ट भी नहीं कहा, बल्कि कोई और सवाल कुछ हो रहा है, जवाब कुछ वो दे रहे हैं। तो शाहीन भाई मेरा ख्याल में अब चले गए हैं, लेकिन वापस आएंगे, सब वापस आएंगे, कोई भी इनको ज़्यादा देर तक के लिए बाहर नहीं रख सकता है। खैर हसन अली ने ज़रूर कोई ऐसी बात कर ली होगी, मतलब उसने पूछा होगा कि भाई आपका क्या ख्याल है, आप अब सीनियर मोस्ट बॉलर हैं टीम के, तो क्या होगा। तो उसने कहा होगा कि यार बाबर को डाल दो, किंग कर लेगा। उन्होंने कर लिया, इसी को टीम से बाहर कर लिया। सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो तो नसीम भाई का है भाई, बहुत बड़े सुपरस्टार हैं भाई वो, पिछले बस 4 साल में कोई एक मैच भी याद नहीं आता जिससे बॉलिंग पे उन्होंने जिताया हो हमें। अच्छे स्पेल डाले हैं, स्पेल ज़रूर डाले हैं, जो कि मतलब ड्यूटी है हर बॉलर की, स्पेल डालना, मैच जिताना, मैच विनर, यानी कि आप न्यू बॉल के आप बॉलर हैं तो वहाँ पर देखना होता है कि भाई मैच कितने जिताए हैं तूने बॉलिंग के ऊपर। वो कुछ याद नहीं आ रहा, आपको अगर याद हो तो नीचे ज़रूर लिख के बता दीजिएगा इसका मैन ऑफ द मैच मिल रहे हों उन्हें। खैर भाई ये है टीम हमारी, बेस्ट विशेज़ हैं। शुक्र है कि पाकिस्तानी क्रिकेट में भी कुछ हुआ है, पिछले तकरीबन 1 महीने से तो बस कुछ भी नहीं चल रहा है, पूरी दुनिया क्रिकेट खेल रही है, पाकिस्तानी भी खेलेंगे भी तो माइटी बांग्लादेश के खिलाफ खेलेंगे। माइटी बांग्लादेश ने पिछले दिनों ये आज भी मैच हो रहा है, बल्कि पिछला मैच उन्होंने श्रीलंका को हराया था, बड़ा ज़बरदस्त हराया था, वो भी लास्ट तक चली गई थी, और बांग्लादेश ने बड़ी खूबसूरत बॉलिंग करके जो है 241 रन बनाए थे, जो कि डिफेंड कर ली थी। मैं देख रहा था एंड में ऑल आउट किया था श्रीलंका को, और वही हुआ था कि लास्ट में जो है उन्होंने कैचेस ड्रॉप करना शुरू कर दिए थे। मुझे पूरा पता था कि उन्होंने इस किस्म की हरकतें करनी, एंड में आके पैनिक कर जाएंगे, लेकिन फिर भी हराया। आज के मैच के मैं देखता हूँ कि क्या सीरीज हाल चल रही है, लेकिन सीरीज 1-1 से बराबर जा रही थी। लो भाई मैंने निकाल लिया है स्कोर, ओ माय गॉड
99 रन से श्रीलंका जीत चुका है यार, ये तो बड़ा मुझे दुख हो रहा है। 285 रन्स बनाए हैं श्रीलंका ने, और व्हाट द हेल यार, तो उन्होंने सारा मेरा मूड ख़राब कर दिया। आई होप कि 5 ओडीआई की सीरीज़ होगी ये, पता नहीं यार, कहीं लिखा हुआ 3rd ओडीआई ब्ला 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 ना 3rd ओडीआई, पता नहीं यार, तुम लोग ही बता दो नीचे कमेंट्स में कि 5 की 3 की, मोस्ट ऑफली 3 की होगी। 5 ओडीआईज अब कहाँ होते हैं हमारे आजकल के ज़माने में, बट खैर 186 रन्स बनाए हैं। मासूम जो हैं वो 1 साइडेड हार चुकी हैं। आई एम वेरी सॉरी बांग्लादेश, आई लव यू बांग्लादेश। खैर भाई, ये है सब कुछ जो कि चल रहा है क्रिकेट की दुनिया में। कौन सा इस टीम में बंदा है जो आपको लग रहा है कि ऑलराउंडर्स भर दिए हैं यार? साइम भी बॉलिंग करा सकता है, खुशदिल भी बॉलिंग करा सकता है, फ़हीम भी बॉलिंग कराएगा, आगा सलमान खुद भी बॉलिंग कराएगा, बाकी वो जो अब्बास है वो भी ऑलराउंडर ही है। 5 तो ये ऑलराउंडर हो गए हैं यार, और भी मुझे जहाँ तक याद पड़ा है सारे। वैसे T20I के अंदर शायद ऑलराउंडर चाहिए होते हैं, आई डोंट नो। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है? स्क्वाड आपको कैसा लग रहा है? भाई है भी असल में ये बांग्लादेश के साथ ना, आगे इनका वेस्ट इंडीज़ के साथ मैच है, उसके अंदर भी वेस्ट इंडीज़ का भी कुछ पता नहीं है, वो भी बस हरफन मौला मतलब मस्त मलंग फिर रहे होते हैं, जब उनका मूड हो तो खेलना शुरू होते हैं। T20I के अंदर अच्छी साइड है, और वेस्ट इंडीज़ में तो मुश्किल होता है उनको हराना। बट खैर, कौन सा स्क्वाड के अंदर आपके लिए सरप्राइज पैकेज था? किसको होना चाहिए था, किसको नहीं होना चाहिए? बूबी मेरे दोस्त को होना चाहिए था, नहीं बूबी तो खैर उसकी जगह नहीं बनती। शाहीन, रूफ़ी तो इंजर्ड है। नसीम के बारे में शायद कोई कह रहे थे कि इंजर हुआ है, आई डोंट नो, हुआ है तो मुझे बता दो दोस्तों। ये है स्क्वाड, मैंने कहा आप लोगों के साथ जल्दी से शेयर कर लूँ। देख तो सब ने लिया ही होगा, लेकिन ये बात है कि भाई वो जो 4-5 लोगों का एक ग्रोह था, जिनको लग रहा था आज से कुछ 4-5 महीने पहले तक ही कि वो क्रिकेट से भी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, वो अब क्रिकेट टीम में ही नहीं हैं। ये है असलियत स्पोर्ट्स की, और यही होनी चाहिए असलियत। नोबडी इज़ बिगर देन द गेम। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।